दलित समुदाय की बेटी थी, हमारे समाज की बेटी थी, उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। आज दिल्ली पुलिस जो गृह मंत्रालय द्वारा संचालित होती है, दोषियों को बचाने में जुटी है, क्योंकि दोषियों का संबंध बीजेपी से है। ये वीडियो सुना आपने, दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री ने साफ साफ कहा है कि वो दिल्ली की अंजलि दलित समाज से थी, गरीब परिवार से थी, इसीलिए दिल्ली पुलिस बीजेपी नेता को बचाने में जुटी हुई है। आप कल्पना कर सकते हैं कि अंजलि के मामले में एक से एक खुलासे हो रहे हैं। मैंने कल भी बताया था कि जो निधि है उसकी पूरी भूमिका संदिग्ध है। अब अंजलि के एक दोस्त ने बताया है कि निधि और अंजलि के बीच मारपीट हुई थी, निधि ने ही अंजलि को होटल बुलाया था, और क्या अंजलि को निधि के इशारे पर मार दिया गया। ये तमाम वो खबरें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आखिरकार अंजलि मर्डर केस के मामले में तमाम गिरफ्तारियां हो रही है। सोचिए, जो आरोपी हैं उस पर अब साफ पता चल गया है कि जो ड्राइवर जिसकी बात कही जा रही थी उन्होंने झूठ बोला था। उन पांचों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। इसका मतलब है कि ये मर्डर है, सीधा सीधा मर्डर है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अगर आप किसी की हत्या कर देते हैं, किसी को एक्सीडेंट कर देते हैं, तो वो गैर इरादतन हत्या नहीं है, वो मर्डर माना जाएगा। क्या दिल्ली पुलिस ने इतनी भी कोशिश नहीं की? सोचिए किस तरह की लिपापोती हुई है। अगर उनमें से किसी ने कहा कि फलाना गाड़ी चला रहा था, तो क्या उसकी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चेक होनी चाहिए थी? सोचिए, जो शख्स गाड़ी में था ही नहीं, घर पर था, उसके बारे में कहा गया कि वो गाड़ी चला रहा था ताकि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था, ताकि उसको कम सजा हो। वो भी पर्दाफाश हो गया, ये लोग झूठ बोल रहे थे। निधि का झूठ पकड़ा गया है। निधि ने अब साफ हो गया है कि निधि और अंजलि के बीच होटल में लड़ाई हुई थी पैसे को लेकर। तो क्या निधि के इशारे पर अंजलि की हत्या की गई? तो ये तमाम झूठ अब पकड़े जा रहे हैं। ये बात तो तय है कि निधि जो कह रही है कि वो ड्रंकन थी, वो भी साफ नहीं है। ये बात तय है कि अंजलि की गैर इरादतन हत्या नहीं है, अंजलि की जानबूझकर हत्या की गई है, ये बात साफ है। और इसीलिए इस मामले में दिल्ली पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध है। अब सोचिए कि रसूखदार लोग किस तरह से काम करते हैं। मीडिया ने जिस तरह से बदनाम किया अंजलि को, वो ड्रंकन है, वो शराब पीती हैं, वो होटल में गई थी। क्या शराब पीना अपराध है? क्या इस देश की गैर दलित महिलाएं शराब नहीं पीती हैं? आप कल्पना कर सकते हैं, इस तरह से बदनाम किया जाता है जब कोई बच्ची गरीब हो, मासूम हो, लाचार हो, चाहे वो हाथरस की बेटी हो, चाहे वो दिल्ली की अंजलि हो। क्या अब तक जितनी बातें अंजलि के बारे में कही गई है, उससे आधी बातें भी उन पांचों आरोपियों के फैमिली स्टेटस के बारे में कही गई है? देश को बताया गया है कि उनका क्या काम था। वो लोग खुद ड्रंकन थे, उन लोगों ने गाड़ी से घसीटा अंजलि को और अंजलि की मौत हो गई। ये साफ साफ हत्या का मामला है। लेकिन मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि देखिए, अगर आरोपी मुसलमान होता तो पूरी तरह से मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता और लव जिहाद, सूटकेस, ड्राइविंग कैंसिल करो, पूरे मुसलमानों की गाड़ी चलाना जो है उसको कैंसिल कर दिया जाता। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में जाति और धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा अपराध हो रहे हैं। सवाल है कि क्या इन आरोपियों को ये भी पता था कि अंजलि की कम्युनिटी क्या है? इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या आरोपियों की जान पहचान निधि से थी। तो ये वो तमाम सवाल हैं जो लोगों के सामने आना चाहिए। और सबसे बड़ा बात सिविल सोसाइटी पर उठ रहा है। जिस तरह से इसी दिल्ली में निर्भया को लेकर लोगों में जागरूकता आई थी, प्रदर्शन हुए थे, जिस तरह से सरकार ने उनकी मदद की, क्या अंजलि की इसी तरह से मदद होगी? क्या उनके परिवार की मदद होगी? क्या अंजलि की मदद होगी? वो तमाम सवाल हैं। हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए, हम लोग नहीं चाहते हैं कि उस परिवार को और कुरेदा जाए। हम लोग की कोशिश है कि अंजलि को न्याय मिले, अंजलि के जो आरोपी हैं वो बचने न पाएँ और एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, और इसीलिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। एक बात तो तय है कि दिल्ली पुलिस की भूमिका बहुत संदिग्ध रही, और जिस तरह से रसूखदार हैं आरोपी,
तो क्या उनको बचाने की कोशिश हो रही थी? ये बड़ा सवाल है। जाते जाते एक बार फिर से दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजकुमार आनंद का ये आरोप सुनिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने बचाने की कोशिश की आरोपियों को। इसकी पीड़िता दिल्ली की बेटी थी, दलित समुदाय की बेटी थी, हमारे समाज की बेटी थी, उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। आज दिल्ली पुलिस जो गृह मंत्रालय द्वारा संचालित होती है, दोषियों को बचाने में जुटी है, क्योंकि दोषियों का संबंध बीजेपी से है। मैं गृह मंत्री और दिल्ली पुलिस से पूछना चाहता हूं कि क्या बीजेपी का होने की वजह से किसी को भी सड़कों पर दरिंदगी करने का लाइसेंस मिल जाता है? दिल्ली वाले इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जांच कर दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और हम जब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक हमारी बेटी को न्याय नहीं मिल जाता। लेकिन सोचिए, इस देश में आज भी अगर आप गरीब हैं, लाचार हैं, शोषित वंचित समाज से हैं, तो आपको न्याय मिलना कितना मुश्किल काम है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।